अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो जुमा का बाबरकत दिन है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जमात से अभी मेरी वापसी हुई है और मैं सीधे अपने ऑफ़िस में आया हूँ। मेरा बैग सामने रखा हुआ है। मैं अभी अपने घर भी नहीं गया क्योंकि मैं आप तमाम लोगों को इंतहाई अहम और ज़रूरी मैसेज और पैगाम देना चाहता था। जिस तरह से गुज़िश्ता जुमा 7 मुसलमान शहीद हो गए और 1000 से ज़्यादा की गिरफ़्तारियाँ अमल में आ चुकी है, बहुत सारों के मकानात को मुनहदिम कर दिया गया है, बुलडोज़र चलाया गया है। और इस हफ़्ते भी जो है कुछ लोगों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई के बारे में पढ़ने के लिए मिला तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, क्योंकि आप देखेंगे मैंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था उसी उन्वान पर कि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन उसका जो रिएक्शन का तरीक़ा है वो ये नहीं है। और आप वो वीडियो सुनना मेरा, उसके अंदर मैंने तफसील से आपको बताया था ये बाज़ाब्ता जो है ना प्री प्लान इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि मुस्लिम नौजवानों को वरगलाया जाए, उनको भड़काया जाए, उनको रोडों पे रास्तों पे निकाला जाए और फिर उसके बाद उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में आए और महीनों तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। मुझे बहुत अफसोस होता है। फिर मैं जब गुस्से में जो है और सख्त अल्फाज बोलता हूँ, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं उन जुमलों के ऊपर। जैसे वो इससे पहले भी मैंने जो है इस तरह से नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया तो कुछ लोगों ने मेरा वही क्लिप काट कर उसको सोशल मीडिया पे चलाया कि देखो ये अपने ही कौम को कैसे बुरा भला बोल रहे हैं, अपने ही लोगों को कितना जो है सख्त अल्फाज बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नौजवान जो आज से 6 महीने पहले गिरफ़्तार हुए थे वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जिन्होंने मेरा क्लिप काट के सोशल मीडिया पे वायरल किया था वो अपने घरों में मस्त है, आराम से है, अपनी जोरुओं के साथ में जो है मज़े उड़ा रहे हैं। उनके बाल को भी धक्का नहीं लगा। प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम है जो हमको जोशीली, जो हमको जज्बाती बातें बतलाए, हमारा सबसे बड़ा रहबर, हमारा सबसे बड़ा रहनुमा वही है। और जो हमको सब्र व तहम्मुल की बात बताए और जो ये कहे कि देखो ये एक साजिश है, तुम अभी बच्चे हो, ये सब बातों को समझने के लिए तुमको टाइम लगेगा, इसका मकसद ही ये है। तो लोगों को लगता है नहीं ये हमको बुज़दिल बना रहे हैं। अल्लाह हिफाजत करे। मैंने 15 दिन पहले ही यही कहा था, जो मैंने कहा था आज हमारी नज़रों के सामने है। 1000 से ज़्यादा नौजवान फ़िलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और सहारनपुर और दीगर शहरों में डंडों से जो नौजवानों को पीटा गया और जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, हमने देखे। किसका नुकसान है उसके अंदर? उसका तरीक़ा है ना, उसको आप जो है ना जिस रास्ते से, जिस तरीक़े से जाना चाहिए था, काम बहुत अच्छे से चल रहा था कि इंटरनेशनल जो है प्रेशर आया और बीजेपी ने फ़ौरन एक्शन लेकर नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया 6 सालों के लिए और इसी तरह से नवीन जिंदल को, दोनों की हकाल पट्टी हो गई। प्रेशर बहुत अच्छा हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे भी, बाहर के मुल्कों के अंदर भी जिस तरह से हुकूमतों ने प्रेशर डाला तो उसका इफ़ेक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट फ़ौरन हमको नज़र आया। अब हमने वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए था और जो लीगल प्रोसेसिंग है वो लोग करते थे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे कौम में एक तो जिहालत बहुत ज़्यादा है, दूसरे अनपढ़पन बहुत ज़्यादा है, तीसरे बहुत सारे पढ़े लिखे भी अनपढ़ और अनएजुकेटेड लोग हैं। मैं इस उन्वान पे कम से कम 50 वीडियोस इससे पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ कि देखो सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया होती है, अखबार की दुनिया झूठी दुनिया होती है। सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस चलते हैं बग़ैर तहक़ीक़ के अंधे बहरे बनकर उन पे भरोसा मत करो। इस पे मेरे 50 वीडियो है, 50।
यूट्यूब पे किसी ने कोई वीडियो डाल दिया, उसको एक जो है भड़कीला उन्वान दे दिया और हम अंधे बहरे बनकर जो है उसके ऊपर भरोसा करके सोशल मीडिया पे मैसेज चलाया गया कि जुमा के दिन, जुमा की नमाज़ों के बाद में इस तरह से एहतजाज करना है, हर शहर में मुजाहरे करना है, और उसके नीचे झूठे नाम डाल दिए गए तंजीमों के, जमातों के, तहरीकों के, और उन जमातों, तंजीमों, तहरीकों के ज़िम्मेदारों ने लोगों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की और ये कहा कि भाई ये हमारे झूठे नाम है, फ़र्ज़ी नाम है, हमने इस तरह से कोई आंदोलन नहीं बुलाया है, कोई मुजाहरा नहीं बुलाया है, हमारे नाम इस्तेमाल किए गए। उन्होंने उसकी वजाहत की, उसका ख़ुलासा किया। उसके बाद भी यानी एक ऐसी कौम, एक ऐसे यानी जैसे जानवरों का एक रेवड़ होता है जंगल के अंदर, जिनका कोई रहबर नहीं है, जिनका कोई रहनुमा नहीं है, जिनका कोई अमीर नहीं है, जिनका कोई ज़िम्मेदार नहीं है, जिनके मोर्चे, धरने, आंदोलन को लेके चलने वाला कोई नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस अपना मस्जिदों में से जुमा की नमाज़ पढ़ के रोडों रास्तों पे निकल गए, और उसका नतीजा हमारे सामने है। 7 लोगों की जान गई और 1000 से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे। कोई अगर ये समझता है ये बहादुरी है, ये बहादुरी नहीं है, ये ख़ुदकुशी है, ये ख़ुदकुशी। कोई रेल के इंजन के सामने जाके ऐसा खड़े रहे और कहे कि मैं अपने सीने से जो है रेल का इंजन रोक दूंगा, तो ये उसकी बहादुरी नहीं है, इसको ख़ुदकुशी करना कहते हैं। ख़ुदकुशी है ये कि सामने पुलिस और जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो गन मशीन लेके खड़े हुए हैं, उनके पास बड़े बड़े जो है लेटेस्ट हथियार है, वेपन्स है, और तुम पत्थर मार रहे हो उनके ऊपर। यानी तुम सोचो, पत्थर का और वो गोली का क्या मुकाबला है। 1 किलोमीटर से जैसे ही गोली जो है बाहर निकली, ख़त्म, वहीं जगह पे हो गए ठंडे। तो तुमको क्या लगता है ये शहादत है, और ये जो है तुम बहुत दीन की खातिर कुर्बानी दे रहे हो, ये ख़ुदकुशी है, ख़ुदकुशी है। समझ में आया? ख़ुदकुशी है ये, ख़ुदकुशी। क्यों? मुझे मालूम है फिर मेरी ये बातों को लोग कहेंगे कि कौम को बुज़दिल बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मसला है ये, हमारे बर्बादी का यही रीज़न है। जज्बाती जोशीली बातें वो हमको जो है ना बहुत अच्छी लगती है, भले ऐसे 7-7, 8-8 लोगों की जानें चली जाए और भले जो है 1000 जेल की सलाखों के पीछे जाए। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जो इससे पहले भी जो क्रिकेट के सिलसिले में कश्मीरी नौजवानों को यूपी में पकड़ा गया, इसी तरह से जो है एक मुसलमान टीचर को राजस्थान में बर्खास्त किया गया, उस पर जुर्माना लगाया गया। मेरा वो क्लिप जो है ना काट के सोशल मीडिया पे जिन्होंने चलाए थे, वो अपनी जोरुओं की बाहों में जो है मस्त अय्याशियाँ कर रहे हैं। दबा के जुमेरात मनाए होंगे उन्होंने रात को, उनको कोई गम नहीं है। लेकिन वो नौजवान आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। वो टीचर की नौकरी जा चुकी है और उस पर एक दाग और धब्बा लग गया। मैंने उस वक्त भी कहा था, अब वो जो गिरफ्तार होने वाले, अब ये भी जो 1000 नौजवान है ना, इनके साथ में सिर्फ इनके माँ बाप खड़े हुए हैं, इनके भाई बहन, इनके कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक बेसहारा कौम, एक यतीम कौम, जिनको कोई समझाने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, और बोले और समझाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। अफसोस है भाई, मुझे तो बेइंतहा अफसोस है। और मैं गारंटीड कहता हूँ कि अगर हम इस वक्त में भी अगर हम संभले नहीं, होश में नहीं आए, तो देखो गवर्नमेंट के पास तो पावर है, पुलिस है, हथियार है, सब कुछ है। घरों में से ऐसे खींच के निकाल के लेकर जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते आप। अभी भी उन्होंने जगह जगह पे पोस्टर और ये लगाए हुए हैं। तो होश में आओ मुसलमानों, ये जंगलीपन, ये जिहालत, ये अनपढ़पन छोड़ो और जो करने के काम है वो करो। जो काम अच्छे से चल रहा है चलने दो उसको, क्योंकि मैंने सुबह में भी देखा हूँ, और भी कई लोगों ने, बम्बई के भी कई बड़े बड़े जो है मुस्लिम कायदीन मतलब मुख्तलिफ़ तंजीमों के अलग अलग मसलक, अलग अलग जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने भी ये दरख्वास्त की, कोई मुजाहरा मत करो, किसी किस्म का धरना मत दो, किसी किस्म का आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल सख्त अल्फाज में उन्होंने ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की है। मेरी भी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त यही है, काम करने का एक तरीक़ा होता है, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है, उसको उसी तरीक़े से करे तो अच्छा दिखता वो। वरना इस तरह का जंगलीपन, जिहालत, अपना अनपढ़पन करके
लोगों को इस्लाम से मुतनफ़िर मत कराओ। क्या मैसेज दे रहे हो तुम बिरादरान वतन को इस तरह की हरकतें करके और इस तरह से ख़ुदकुशी करके? अल्लाह समझ आता फरमाए भाई अपनी कौम को। तो मुझे जो है ना ये मैसेज आप लोगों को देना था। अरे भाई, नबी से मोहब्बत है ना हमको, हम दुरूद शरीफ पढ़े, हम अल्लाह के नबी पे दुरूद भेजे, उनकी सुन्नतों को ज़िंदगियों में लाए, उनका पैगाम लोगों तक पहुँचाए। हज़ारों करने के काम हैं, हज़ारों करने के काम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा कर गए, उन पे अमल करो ना। उनके नाम पर आतंक क्यों मचा रहे हो? उनके नाम पे वायलेशन क्यों कर रहे हो? उनके नाम पे मुल्क का माहौल ख़राब करके अगर तुम ये समझ रहे हो हम आशिक़ रसूल है और हम अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हो, तो नहीं, तुम उनके नाम को जो है ना लोगों को गलत मैसेज दे रहे हो उनके नाम पर। तो ऐसी हरकतें मत करो इस्लाम को बदनाम करने की और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की और उनके नाम को बदनाम करने की, और जो है जो आने वाले हैं इस्लाम में उनके लिए रास्ते बंद करने की। तो आज का भी जो जुमा है, अपने घरों पे रहो, अपने जो कारोबार है, जैसी अपनी रोज़ाना की लाइफ होती है उसी तरह से, और जो है इस तरह से और कुछ ऐसे मसाइल मत खड़े करो इस जुमा को भी कि फिर असर के वक्त तक पता चले कि कहीं फायरिंग हो गई है और कहीं पे कुछ लोग जो है उनकी जानें चली गई है और कहीं पे जो है बुलडोज़र चल गए हैं। अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।